नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने की मन की बात। देहरादून में सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं के साथ सुनी बात। कहा, बिरसा मुंडा की जन्मस्थली जाने का मिला मौका। मुख्यमंत्री धामी ने नई रोडवेज बसों को दिखाई हरी झंडी। आईएसबीटी देहरादून में फ्लैग ऑफ कार्यक्रम। पैसिफिक होटल में भाजपा संगठन के समापन सत्र में की शिरकत। ज्योतिर्मठ नगर में भालुओं का आतंक बरकरार। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन की 4 टीमें कर रही गश्त। क्यूआरटी ने संभाला मोर्चा। रात में घरों से न निकले। खटीमा में नशे के सौदागरों पर नकेल। आबकारी टीम की जंगलों में छापेमारी जारी। अवैध रूप से शराब बनाने वाली भट्टियां नष्ट। नशे के सौदागरों पर नकेल। उत्तराखंड में मौसम शुष्क। रात के वक्त तापमान गिरने से बढ़ी ठिठुरन। 4 धाम यात्रा ने भी पकड़ी रफ्तार। केदारनाथ में 15 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री कर चुके दर्शन। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के कार्यक्रम के 115वां एपिसोड प्रसारित हुआ। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात को सुना। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें बिरसा मुंडा की जन्मस्थली जाने का मौका मिला, जो उनके लिए खास था। उन्होंने कहा कि 2 महापुरुषों की 150वीं जयंती आ रही है। उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर को से सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती का वर्ष शुरू होगा। इसके बाद 15 नवंबर से भगवान बिरसा मुंडा का 150वां जन्म जयंती वर्ष शुरू होगा। देहरादून आईएसबीटी परिसर में प्रधानमंत्री ने मन की बात का 115वां संस्करण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें पुष्कर सिंह धामी ने तमाम निगम के कर्मचारियों के साथ सुना। तो वहीं सीएम ने कहा कि यह कार्यक्रम समाज में सकारात्मक बदलाव लाने, नागरिकों को एकजुट करने और विभिन्न विषयों पर जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वहीं साथ ही सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने त्योहारों के समय में वोकल फॉर लोकल के मंत्र को आत्मसात करते हुए स्थानीय दुकानदारों से खरीदारी करने की अपील की। साथ ही उन्होंने डिजिटल फ्रॉड के प्रति भी लोगों को जागरूक रहने की अपील की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने डोईवाला में कार्यकर्ताओं के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शिरकत की। तो वहीं मन की बात कार्यक्रम के बाद सभा को संबोधित करते हुए महेंद्र भट्ट ने कहा कि हर महीने के अंतिम रविवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पूरे देश में होता है। डोईवाला में कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शिरकत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में लगातार आगे विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। एक बूथ पर मास के अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात का संदेश होता है और हमारे सब कार्यकर्ता हर माह के अंतिम रविवार को उस कार्यक्रम पहुंचते हैं। और मैं आज डोईवाला के इस बूथ पर यहाँ उपस्थित रहा। मोदी जी का उद्बोधन, मोदी जी का संदेश, ये जहाँ विकसित भारत के लिए एक सार्थक संदेश के रूप में है, वही मोदी जी ने जो हर क्षेत्र में विकास के लिए जो आम नागरिकों को, वैज्ञानिकों को, हर क्षेत्र के उपलब्धि भरे नौजवानों को जो उद्गृत करते हुए सबके सम्मुख रखते हैं, उससे प्रेरणा मिलती है। और मैं कह सकता हूँ कि अभी लगातार मोदी जी का से जुड़ने वाली ये संख्या बढ़ती है और एक व्यापक रूप से देश के अंदर मोदी जी का जन समर्थन खड़ा होता है।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा काल में रुड़की का मेन सोलानी नदी का पुल और मंगलोर के लिवर हेड़ी के पुल का आज तक निर्माण नहीं हुआ, जिसको लेकर लोगों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच उन्होंने दीपावली पर्व के मद्देनजर पत्रकारों, कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर पहाड़ी और मैदानी व्यंजनों का आनंद भी लिया। गरीब लोग चाहे वो एक कार्ड धारक हो या लाल कार्ड, पूरे हरिद्वार के अंदर हजारों लोग हैं, हजारों जिनमें ज्यादातर लोग असंगठित हैं, मौन हैं और असंगठित हैं, इसलिए उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं उनकी आवाज, कांग्रेस उनकी आवाज बंद करके कहना चाहती है कि भाई यूनिटी जुड़ने का काम तो करो। ये यूनिटी को काट रहे हैं, लाल में भी काट रहे हैं, सफेद में भी काट रहे हैं। सफेद में तो विशुद्धता पूर्वक काट रहे हैं। परिवार के 12 सदस्य हैं तो 2 किसी की मौत हो जा रही है, कोई ढूंढने वाला नहीं है, कोई और आपके द्वारा काम किया, बहुत हौसला बढ़ाने का काम किया। मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम लगातार गन्ने का जो है, पहले हमने मूली के लिए धरना प्रदर्शन किया और अब जो है सत्र को चलाने के लिए भी हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। चाहे हम अपने विधायकों के द्वारा विधानसभा में आवाज उठाएंगे और जरूरत पड़ी तो हरिद्वार, देहरादून और हरिद्वार में जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित पतंजलि आचार्य कुलम का 12वां वार्षिक उत्सव आज बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जहां उनका भव्य स्वागत योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। बाबा रामदेव ने अपने संबोधन में बताया कि पतंजलि आचार्य कुलम की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की गई थी और इसे एजुकेशन फॉर लीडरशिप की थीम पर संचालित किया जा रहा है। बाबा रामदेव ने यह भी घोषणा की कि हरियाणा की धरती पर विश्व के सबसे बड़े आचार्य कुलम की आधारशिला जल्द रखी जाएगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, उसके 12वें वार्षिक उत्सव पर एजुकेशन फॉर लीडरशिप की थीम के इस अनुष्ठान में हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी आए हैं और उन्होंने अपनी आंखों से जिस आचार्य कुलम को, जिस पतंजलि गुरुकुलम और जिस पतंजलि विश्वविद्यालय को देखा, इसका लगभग 100 गुना बड़ा स्वरूप अब हरियाणा की धरती पर आने वाला है और यह विश्व का बहुत बड़ा विद्या का एक केंद्र हरियाणा में बनने वाला है। उसकी आधारशिला बहुत जल्दी हरियाणा में रखी जाएगी और पूरी दुनिया के 1 लाख से ज्यादा लोग, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक और बड़े रिसर्च स्कॉलर तक आकर के जहां पर पढ़ेंगे तो पतंजलि ग्लोबल गुरुकुल, पतंजलि ग्लोबल आचार्य कुलम और पतंजलि का ग्लोबल विश्वविद्यालय का स्वरूप और पतंजलि का वेलनेस का ग्लोबल स्वरूप वो हरियाणा में सामने आएगा। आचार्य कुलम के 12वें वार्षिक उत्सव के अवसर पर मुझे यहाँ बच्चों से भी, बच्चों के अभिभावकगण से भी और हमारे उच्च कोटि के संतगणों से भी मिलने का मुझे अवसर मिला है। ये आचार्य कुलम जिसकी उद्घाटन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर कमलों द्वारा किया था, आज ये वट का वृक्ष बन रहा है और मुझे खुशी इस बात की है कि यहाँ से जो बच्चे अच्छी शिक्षा लेकर के निकलते हैं, वो शिक्षा लेकर के नहीं, वो संस्कार भी साथ लेकर के यहाँ से देश और विदेश के विभिन्न स्थानों पर जहाँ पर भी वो सेवाएं देते हैं, वहाँ पर इस पतंजलि योग पीठ के इस आचार्य कुलम से निकले हुए बच्चों का अलग वहाँ पर
एक काम करने का जो व्यवहार का तरीका है और उससे लोगों को जो सेवाएं देते हैं वो अलग प्रकार की उनको सेवाएं मिलती हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड मंगलौर के द्वारा प्रबंधन ने उत्तम चीनी मिल लिब्बर हेड़ी के गन्ना यार्ड का निरीक्षण किया। समिति के चेयरमैन प्रतिनिधि सुशील राठी ने अधिकारियों को साथ लेकर मिल यार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान अभी तक पूर्ण रूप से यार्ड सही न कराए जाने पर नाराजगी जाहिर की। सुशील राठी ने कहा कि गन्ना लेकर आने वाले किसानों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। बरेडी का जो पेराई सत्र है 4 नवंबर 2024 को शुरू होने जा रहा है और उसकी पूरी तैयारियां चीनी मिल ने कर ली है। कल हमने अपने गन्ना विभाग के अधिकारियों को साथ लेकर के वहाँ का निरीक्षण यार्ड का किया है। वहाँ पे जो कमियां भी रह गई थी उसको दूर करने के लिए उनको कहा है। चीनी मिल के जो उपाध्यक्ष हैं पीपी हैं लोकेंद्र लांबा जी और जो वहाँ के गन्ना महाप्रबंधक अनिल सिंह जी और तमाम जो अधिकारी हैं उनसे हमने कहा है कि जो बची हुई चीज़ें हैं उसको पूर्ण कर लें, क्योंकि जब सीजन शुरू होगा उस समय अगर कोई कमी रह जाएगी तो फिर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि हम समय रहते उसको पूरा कर लेंगे। वैसे उन्होंने यार्ड बहुत अच्छा कर दिया है, लगभग पूरे यार्ड अब पक्का हो चुका है। कहीं जो सीजन में कीचड़ बारिश हो जाती है, कीचड़ या धूल मिट्टी रहती है, उसको भी उसकी समस्या भी इस बार नहीं रहेगी। विकासखंड कर्णप्रयाग के ग्राम पंचायत नोटी में मुख्य विकास अधिकारी नंदन कुमार की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर में क्षेत्रीय जनता ने 58 समस्याएं दर्ज की, जिसमें से 27 समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक अनिल नौटियाल और ब्लॉक प्रमुख चंद्रेश्वरी देवी भी मौजूद रहे। शिविर में विभागीय स्टॉलों के माध्यम से तमाम प्रमाण पत्र जारी करने के साथ ही क्षेत्रवासियों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। आज इस बहुउद्देशीय शिविर में टोटल 58 समस्याएं आई, जिसमें 27 का तत्काल निराकरण कर दिया गया। अन्य समस्याओं के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है कि निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत उसका निस्तारण करें। उधम सिंह नगर की पुलभट्टा पुलिस ने नानकमत्ता क्षेत्र में वन विभाग टीम पर फायरिंग करने के एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। घायल आरोपी के पैर में गोली लगी है और किच्छा अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने मुठभेड़ में घायल बदमाश से पूछताछ की और मामले में कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई। पुलिस इस मामले में 3 अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पिछले दिनों थाना नानकमत्ता क्षेत्र के ग्राम कैथुलिया में वन विभाग की छापेमारी के दौरान वनरेज रसाली की टीम के ऊपर कुछ तस्करों द्वारा हमला कर दिया गया था। इस दौरान की गई फायरिंग से एक वन आरक्षी घायल हो गया था। इस मामले में वन विभाग ने तस्करों के खिलाफ कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। नानकमत्ता थाना क्षेत्र में 15 और 16 की रात को इसी माह में कैथुलिया गांव में वन कर्मियों के द्वारा एक रेड मारी गई। उस रेड में कुछ अपराधी वन तस्कर ऐसे थे जिन्होंने वन कर्मियों पर फायर किया, जिसमें कुछ कर्मी घायल भी हुए। संबंधित धाराओं में उसी दिन अपराध पंजीकृत किया गया और जो वन तस्कर थे उनको गिरफ्तार करने के लिए लगातार पुलिस लगी रही। इस पूरे मुकदमे में 5 नामजद अभियुक्त थे, जिसमें कि 3 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। एक अभियुक्त जसपाल, जिस पर पूर्व में भी कई मुकदमे थे, उसकी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, जो पुलभट्टा थाना क्षेत्र के बर्रा चौकी में कहीं पर है और वह भागने की तैयारी में है। पुलिस ने उसकी घेराबंदी की। उसने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी फायर पुलिस द्वारा किया गया, जिसमें कि उसके पैर में गोली लगी और आज उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
उत्तराखंड में गन्ना पेराई का काम 15 नवंबर से शुरू हो जाएगा। इसके लिए गन्ना मिलों में तैयारी शुरू कर दी गई है। गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सरकार इसके लिए लगातार प्रयासरत है। साथ में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में गन्ना मिलों के मॉडर्नाइजेशन के लिए सरकार ने करीब 80 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसके अंतर्गत मशीनों के जो पुराने कलपुर्जे हैं उन्हें बदलने का काम किया जा रहा है। गन्ना विकास मंत्री ने यह भी कहा कि पिछले 2-2.5 साल के उनके कार्यकाल के दौरान पेराई के 2 से 2.5 महीने में गन्ना किसानों का पेमेंट कर दिया जाता है। देखिए, लगातार गन्ना किसानों के लिए हमने सबसे पहले मिल को दुरुस्त करना जरूरी था, क्योंकि पिछले कई सीजनों में हमने देखने को मिला है पिछली सरकार में भी बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन हो रहे थे, शट डाउन हो रहे थे, और उसकी वजह से किसानों को समस्या आ रही थी, गन्ना पेराई में समस्या आ रही थी, रिकवरी कम हो रही थी, धरने हो रहे थे। लेकिन इस सरकार में हमने कोशिश सबसे पहले यही करी कि जो हमारे टाइमली मेंटेनेंस हो जाए मिलों की। हमारे जो चीनी मिल है उनको पहली बार उत्तराखंड सरकार में इस पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने गन्ना चीनी मिलों के मॉडर्नाइजेशन के लिए एक फाइनेंस से हेड खुलवाया, और अभी तक हम लगभग 80 करोड़ रुपए किच्छा हो, बाजपुर हो, हमारी नादेही चीनी मिलों उनके मॉडर्नाइजेशन के लिए दे चुके हैं। न्यायालय में उत्तराखंड सरकार से जुड़े तमाम मामलों में बेहतर पैरवी न होने पर कई बार सरकार और शासन को परेशानी झेलनी पड़ती है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में न्याय विभाग से संबंधित तमाम विषयों पर समीक्षा बैठक की। तो वहीं बैठक के दौरान सीएम ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में राज्य से जुड़े तमाम विषयों में ठोस पैरवी की जाए। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड एक युवा राज्य है, लिहाजा राज्य के समग्र विकास के लिए सभी को नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ना होगा। सीएम धामी ने कहा कि न्यायालयों से संबंधित मामलों की कार्रवाई में तेजी लाने के लिए डिजिटल माध्यमों का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए, साथ ही राज्य से जुड़े तमाम मुद्दों पर मजबूती के साथ पैरवी की जाए। सभी विभागों की समीक्षा होती है, तो उसमें हमारा जो ये न्याय विभाग है उसकी भी समीक्षा हुई, और जो भी काम आगे किए जाने हैं, चाहे वो हाई कोर्ट में राज्य की पैरवी के मामले में, सुप्रीम कोर्ट में राज्य की पैरवी के मामले में, उनमें तेजी लाई जाए, उनमें यथासंभव जो कम्युनिकेशन है और बढ़ाया जाए, और अच्छी पैरवी करके राज्य के हित में फैसले हों तो हम लोगों के लिए अच्छा होगा। चमोली के ज्योतिर्मठ नगर क्षेत्र में जंगली भालुओं का आतंक बरकरार है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन की 4 गश्त टीम लगातार गश्त कर रही है। 7 क्यूआरटी टीम भी सतर्कता के साथ भालू प्रभावित इलाकों में स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क जोशीमठ के रेंज ऑफिसर गौरव नेगी पार्क प्रशासन की क्यूआरटी टीम और गश्त टीम के साथ भालू प्रभावित इलाकों में मोर्चा संभाले हुए हैं, ताकि बिना जनहानि के भालुओं को आबादी वाले इलाकों से बाहर किया जा सके। से भालू की आमद की सूचनाएं प्राप्त हो रही है। तो भालू के आने का मुख्य कारण जो यहाँ पर भोजन है उसकी उपलब्धता है। आजकल यहाँ पर छेमी हो गया या अखरोट हो गया, और उसके अलावा भी जैसे जो लोग कूड़ा करकट फेंकते हैं उसके सुगंध के कारण भी ये भालू आकर्षित होते हैं, और विगत 1 महीने से काफ़ी इनकी आमद देखी जा रही है। बाकी इसमें हमारी जो टीम है, हमने अपने प्रभाग स्तर पर तकरीबन 4 टीमें बनाई हैं, जो कि दिन और रात इस पर गश्त करती हैं, और जहां भी भालू की आमद की सूचना प्राप्त होती है वहां पर जाती हैं और इनको भालू को भगाने का प्रयास करती हैं। रुड़की के प्राण कलियर थाना क्षेत्र में 3 दिन से लापता बच्चे का शव जंगल में पड़ा मिला। परिजनों की तहरीर पर पुलिस मामले में अपहरण का मुकदमा दर्ज कर चुकी है। वहीं परिजनों ने बच्चे की हत्या की आशंका जताई है। एसपी देहात और अन्य अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और मामले की जांच में टीम जुटी है। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। जानकारी के अनुसार कलियर निवासी 13 वर्षीय उवेश 24 अक्टूबर को घर से बाहर बकरी चराने गया था, जिसकी तलाश में परिजन और पुलिस जुटे थे। तो वहीं परिजनों ने मामले की तहरीर पुलिस को दी, जिसमें कुछ रिश्तेदारों पर अपहरण का आरोप लगाया गया था। की गुमशुदगी हुई थी, जिस संबंध में उनके परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई थी, जिस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। कैमरों और अन्य तरीकों से जानकारी जुटाई जा रही थी, लेकिन आज गन्ने के खेत में, जिसमें कि काफ़ी पानी भरा हुआ है और सिंचाई हुई है, उसमें खेत में अंदर की तरफ उक्त किशोर का शव बरामद हुआ है, जिस पे उसके परिजन कुछ आक्रोशित थे। उनके द्वारा कुछ चीज़ें संज्ञान में लाई गई हैं। सभी संभावित पहलुओं से घटना के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी, और जो लोग भी इस घटना के पीछे होंगे
उनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।